बहुत बहुत आभार। और अब वो क्षण आ रहा है जिसके इर्द गिर्द पूरा ये काव्य समारोह घूमेगा। हम सब की तरफ से मैं रमेश कांडपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो उन्हें आदरणीय त्रिभुवन बिष्ट जी को सम्मान प्रतीक दें। तालियां गूंजनी चाहिए। रमेश कांडपाल जी उन्हें दे रहे हैं अपना स्नेह आशीष। जितनी बातें त्रिभुवन जी के लिए कही गई हैं और उन्होंने जो लिखा और जो लोग जितने लोग आपके कहने पर, आपके व्यवहार, आपकी विनम्रता के कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो क्यों न आपको बुलाया जाए और अपनी बात रखने के लिए आप उनका स्वागत जरूर करें, जिनकी बदौलत हम यहाँ आए हैं, जिनके कारण हम यहाँ बहुत कुछ लेके जाएंगे। आदरणीय त्रिभुवन बिष्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो बहुत भूमिका में नहीं जाऊंगा। आज के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, उनसे मेरी मुलाकात जामिया मिलिया में ही हुई और ये एक बहुत अच्छी मुलाकात थी। और जब दूसरी बात फिर उनसे मुलाकात हुई तो वो उससे ज़्यादा अच्छी मुलाकात थी, क्योंकि उसमें कुछ सीखने को भी मुझे मिला। हमारे लोकप्रिय गायक और गायकी से ज़्यादा मैं उनके कविता पक्ष से, कभी कभी मुझे लगता है कि पहाड़ के समाज में शायद हम लोग उनके कवि रूप को उतना नहीं जान पाए जितना हमने जानना चाहिए था। और ये सौभाग्य होता है कि जब वो अपनी कविताएं सुनाते हैं तो हमें ये भी जानने को मिलता है कि उनमें कितना बड़ा कवि छुपा है। ऐसे आदरणीय हीरा सिंह राणा जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के नाम से तो सभी परिचित हैं, उनके काम से भी परिचित हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सकुचाते हैं मिलने में, बात करने में, और दूसरे व्यक्ति की ये महानता होती है कि वो आपको कितना कंफर्टेबल बनाता है। तो वाजपेयी साहब का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि जो दूरी काफ़ी थी उसको उन्होंने काफ़ी कम किया उनसे मिलने के बाद। पंकज बिष्ट जी अभी चले गए हैं, लेकिन उनको मैं हमेशा एक फिलोसोफर के जैसे देखता हूँ जब भी बात करते हैं, और हमारे पहाड़ के ही नहीं पूरे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। हरिसुमन बिष्ट जी से इतना जरूर है कि परिचय बहुत पुराना नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि संबंध पुराना हो गया है। पहली काव्य संग्रह मेरा जब आया था जाने वो पलछिन, उस पर उन्होंने भूमिका लिखी थी, और दूसरे कविता संग्रह के आने में उनकी भूमिका इस तरीके से रही कि उन्होंने मुझे बराबर प्रोत्साहित किया कि मैं लिखूं। नमिता राकेश जी से बहुत कम समय में मिलना हुआ है और उनसे मिलकर अच्छा लगता है, और आज इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैं ये मानता हूं कि किसी भी कार्यक्रम में अगर महिला भागीदारी न हो तो वो कार्यक्रम थोड़ा अधूरा जैसा रहता है, और आज वो मंच पर बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात का। रमेश कांडपाल जी के बारे में ज़्यादा क्या कहूँगा, वो खुद ही कह चुके हैं। ये एक ऐसा साथ है पिछले 25-30 वर्षों का, और ये शायद प्रारब्ध का साथ है, ऐसा मुझे लगता है। उनके साथ जो समय बीता है बहुत पहले से, वो पारिवारिक भी है, साहित्यिक भी है, सांस्कृतिक भी है, और मेरे किसी भी कार्यक्रम में वो न हो ऐसा संभव भी नहीं है, तो मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। चारू तिवारी जी से तो पूरा उत्तराखंड परिचित है कि कितने गांवों में उनका भ्रमण रहा है, कितनी जगहों पर वो गए हैं, और कितना गहरा उनका अनुभव है। और समाज के सरोकारों को लेकर हर समय उनकी आवाज़ बहुत बुलंद रहती है। कभी मैं बहुत स्वागत करता हूँ।
महेंद्र शर्मा जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दूसरे कार्यक्रम के संचालन के लिए भी सहमति दी। पहले कार्यक्रम का संचालन भी उन्होंने किया था और हास्य कवि हैं, तो वो माहौल को अच्छा बना रहे हैं बीच बीच में, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस पूरे कार्यक्रम में आप बैनर देख रहे होंगे, इस बैनर में एक मॉक्सटेन करके एक नाम दिखाई दे रहा होगा आपको। देश दीपक भंडारी, इनके द्वारा ये स्टार्टअप शुरू किया गया है। और इसका जो कवर पेज किताब का देख रहे हैं, ये हाई हिमालयाज पे ट्रैकिंग के लिए लोगों को भेजते हैं पूरे हिंदुस्तान भर से, और वहाँ से ऐसी ऐसी खूबसूरत तस्वीरें निकाल के लाते हैं, तो मुझे लगा कि मेरे कवर बुक में उसको स्थान पाना चाहिए। सामने जो बैठे हुए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके साथ मैं बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूँ, और सबकी कुछ न कुछ भूमिका मेरे जीवन में रही है। महत्वपूर्ण समय निकाल करके यहाँ पर आप सब लोग पहुँचे हुए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस काव्य संग्रह का शीर्षक चलो पिया के देश रखा गया है। देश रखा गया, देश नहीं रखा मैंने। तो देश जब आप कहते हैं, आप, मुझे लगता है कि गांव के या प्रकृति के और ज़्यादा करीब होते हैं, तो इसलिए मैंने इसका शीर्षक जानबूझकर, ये मैंने चाहे गलत किया या सही किया, ये मैंने देश रखा है इसका। ये जीवन का अनुभव है कि आप जब कई लोगों से मिलते हैं तो आप बहुत रिचनेस फील करते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन किन्हीं लोगों के साथ जो आप जब मिलते हैं तो बहुत आपको ऐसा लगता है कि मैं अमीर हो गया हूँ। ये 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। अपनी बातों से मेरी रूह को रंग गया कोई, अपनी बातों से मेरी रूह को रंग गया कोई, वो जब भी मिलता है मुझे अमीर बना देता है। उसके होने भर से मैं अमीर हो जाता हूँ। ये केवल पैसे की अमीरी नहीं है, अमीर के और भी बहुत आयाम हैं, उसी को मैंने लेने की कोशिश की है कि अपनी बातों से मेरी रूह को रंग गया कोई, वो जब भी मिलता है मुझे अमीर बना देता है। और इससे थोड़ा दूसरे लेवल पर अगर जाएं तो उसके पास रंग, कूची, कैनवेस सब कुछ है। उसके पास रंग, कूची, कैनवेस सब कुछ है। चंद लकीरें खींचता है मेरी तकदीर बना देता है। चंद लकीरें खींचता है मेरी तकदीर बना देता है। 4 पंक्तियां कुछ और सुनाता हूं आपको। दूर हूं इस वक्त, दूर हूं इस वक्त, मगर इतना भी नहीं तुमसे। ये प्रेम में जा सकते हैं लोग, इस उसकी यात्रा कराना चाहते हूं थोड़ा सा। दूर हूं इस वक्त मगर इतना भी नहीं तुमसे, बस कुछ चुनिंदा ख्वाबों की उड़ान है। दूर हूं इस वक्त मगर इतना भी नहीं तुमसे, बस कुछ चुनिंदा ख्वाबों की उड़ान है। माना कि वक्त भी मेहरबान नहीं इस वक्त, माना कि वक्त भी मेहरबान नहीं इस वक्त। सच ये है कि तुम हो तो सारा जहान है, सच ये है कि तुम हो तो सारा जहान है। इसमें एक कविता लिखी है, शुरुआत में ही है, चलो पिया के देश। पिया का थोड़ा सा अगर अर्थ पर हम जाएं, इस पिया के मायने थोड़ा सा गहरे हैं। जब मैं पिया कह रहा हूं तो ये पिया कहने का मतलब एक विशेष वर्ग में पिया का जो मतलब है वही पिया का मतलब है, लेकिन उस उम्र से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आप एक विस्तार लेते हैं। पिया पहाड़ की तरफ भी इंगित करता है, पिया आपको प्रकृति में भी नज़र आता है, आपको बारिश में, जल में, हिमालय में, इन सब में पिया आपको नज़र आता है। और इसके बाद जब आप थोड़ा एक और लेवल पर जाते हैं तो पिया फिर आपको परमात्मा में नज़र आता है। तो यही पूरी एक भावभूमि इन कविताओं की है कि एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक कैसे हम यात्रा कर सकें, ये इसमें कोशिश की गई है। और इसकी पहली कविता, पहला जो है चलो पिया के देश, उसी को थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। निर्मोही मन आज कहे, निर्मोही मन आज कहे, चलो पिया के देश। निर्मोही मन आज कहे, चलो पिया के देश। बरखा की बूंदों ने
बदला प्रकृति का भेष, निर्मोही मन आज कहे चलो पिया के देश। पर्वत खेत खलिहान प्रफुल्लित धानी कहलाए, पंछी गाएं गीत मधुरमय अल्हड़ मस्ती छाए। यौवन आए जब जब नैना घबराए शर्माए, नदियां भागी भागी जाने कौन दिशा परदेश। निर्मोही मन आज कहे चलो पिया के देश। कितना दौड़े कितना भागे कितना देश विदेश, बचपन की यादें अनुपम स्मृतियां ही अब शेष। निर्मोही मन आज कहे चलो पिया के देश, चलो पिया के देश। तो ये कोशिश थी कि एक दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है कब निकलेगा चांद। ऐसा होता है कि जब हम निराशा के क्षणों में होते हैं और फिर भी कोई न कोई आस रहती है, और मुझे लगता है कि जीवन का ध्येय भी यही होना चाहिए कि निराशा के कितने भी क्षण आए उसमें हम आशा कैसे ढूंढ सकते हैं। बादलों सी गड़गड़ाहट सांवली सी सांझ, बादलों सी गड़गड़ाहट सांवली सी सांझ, विरह के गीत विप्लव सी धार, जाने कब जाने कब जाने कब जाने कब निकलेगा चांद। भीगे नयन भीगी रूह, भीगे नयन भीगी रूह, पग हुए डगमग मंजिल भई दुरूह। हत प्रभ हूँ क्या हुआ यह, हत प्रभ हूँ क्या हुआ यह, अश्क भी ओझल सरलता हुई विरल। जटिल जंजाल है नहीं कोई सार जग में, शब्द रूठे समय रूठा, शब्द रूठे समय रूठा, किंचित हृदय का तार टूटा। अब तो विश्राम आए, अब तो विश्राम आए, पथिक और चलना है कठिन। मैं रुकूं या तुम रुको, मैं झुकूं या तुम झुको, मिथ्या जगत अभिप्राय क्या, मिथ्या जगत अभिप्राय क्या। चलो फिर सांझ आई, शब्द रूठे समय रूठा, अब ये तारतम्य टूटा। सांवली सी सांझ, विरह के गीत विप्लव सी धार, जाने कब निकलेगा चांद। तो ये एक कविता इसमें थी। अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया है, बस एक कविता और सुना करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ अपनी बात को। यकीन कर लेना इसका शीर्षक है। मैं शजर से टूट भी जाऊं तुम यकीन कर लेना, मैं सजर से टूट भी जाऊं तुम यकीन कर लेना। यहाँ उम्र है हर चीज़ की, यहाँ उम्र है हर चीज़ की, नित नए संबंध और पुराने रिश्तों से छूट भी जाऊं तुम यकीन कर लेना। हमेशा के लिए नहीं होती हर चीज़ यहाँ, हमेशा के लिए नहीं होती हर चीज़ यहाँ। मैं कभी तुमसे रूठ भी जाऊं तो यकीन कर लेना। हाशिए पर खड़ा हूँ, तनावों से बधा हूँ, मुक्ति का मार्ग खोजता हूँ। असर तुम तक भी हो कभी तो यकीन कर लेना,
असर तुम तक भी हो कभी तो यकीन कर लेना, सूरज तो रोज ही निकलता है अपने घर से। सूरज तो रोज ही निकलता है अपने घर से, किसी रोज तुमसे न मिले तो यकीन कर लेना। सूरज तो रोज ही निकलता है अपने घर से, किसी रोज न मिले तो यकीन कर लेना। यहाँ बादलों का झुंड है, कोहरा है घना, सत्य और भी हो सकता है संभल कर चलना। सत्य और भी हो सकता है संभल कर चलना। हर बीज से पौधे निकल ही आए, फूट पड़े नई कोपलें, पेड़ बनने तक अनगिनत संघर्ष हैं। पेड़ बनने तक अनगिनत संघर्ष हैं। कोई पौध मुरझा भी जाए तो यकीन कर लेना। कोई पौध मुरझा भी जाए तो यकीन कर लेना। परवरिश अलग है हर मोड़ पर यहाँ, हर मोड़ से गुजरना भी पड़ जाए तो यकीन कर लेना। हर मोड़ से गुजरना भी पड़ जाए तो यकीन कर लेना। आंधियाँ जब भी आती हैं बर्बादी का मंजर ही लाती हैं। आंधियाँ जब भी आती हैं बर्बादी का मंजर ही लाती हैं। एक दिया जलता हुआ मिल जाए किसी कोने पर, हो जाता है ऐसा कभी यकीन कर लेना। हो जाता है ऐसा कभी यकीन कर लेना। तुमसे दूर मैं जाने वाला नहीं हूँ सदियों तक। तुमसे दूर मैं जाने वाला नहीं हूँ सदियों तक। अगले ही पल कुछ अपवाद हो जाए तो यकीन कर लेना। अगले ही पल कुछ अपवाद हो जाए तो यकीन कर लेना। जिंदगी पर न तेरा कब्जा है न मेरा साकी, वो जब तक चाहेगा निभा लेगा, तुम बस यकीन कर लेना। वो जब तक चाहेगा निभा लेगा, तुम बस यकीन कर लेना। बस इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और इसके बाद आप आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसके बाद अध्यक्ष जी के वक्तव्य के बाद चाय पानी नाश्ता है, यकीन कर लेना।